आप सभी को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आपके परिवार की भी। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 15वां और साथ ही एक कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आज आपको एक ध्रुव तारे की कथा सुनाऊंगी। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो चलिए जानते हैं ध्रुव की कथा क्या है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के पुत्र उत्तनपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तनपाद ने अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तनपाद की 2 रानियां थी, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिनका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते हुए देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तनपाद को अपने मोहमाया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तनपाद से दूर कर दिया। उत्तनपाद ने भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्य से विमुख हो गया और सुनीति की अपेक्षा करने लगा। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से बालक के कोमल मन को ठेस ना लगे इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हारकर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी विमाता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोदी में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोदी में बैठने की हुई, पर उत्तनपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को लालियत प्रेमवश आए हुए अपने पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है, इसलिए ऐसा अल्भ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राजसिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होठ कांप रहे थे और वह जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा तेरे क्रोध का क्या कारण है? उसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया। ये ध्रुव सुनकर अपनी माता को रोते हुए सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक ही कहा है, तू अवश्य ही मंदभागी है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। पूर्व जन्मों में तूने जो कुछ भी किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो तूने नहीं किया उसे तुझे कौन दिला सकता है। इसलिए तुझे अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। हे वत्स, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्य से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्वफलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशय में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्यपात मनुष्य के पास समस्त संपत्ति अपने आप ही आ जाती है। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोक में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वो मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छाकु नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया हो। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर के एक वन में जा पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों और सप्तऋषियों को मृग चरण के आसन पर बैठा देखा।
ध्रुव ने उन सबको प्रणाम कर उनका उचित अभिवादन किया और निम्रता पूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्तमपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मगलीन के कारण आपके पास आया हूँ। ये सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू सिर्फ 5-6 वर्ष का बालक जान पड़ता है। तेरी चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी तो तेरा पिता जीवित है और तुझे कैसी गलन का क्या कारण है। तब ध्रुव ने ऋषियों को ये सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कही थी। ये सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, अहो ज्ञाश्रेत कैसे प्रबल है, जिससे इस नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है। अगर तेरे मन करे तो वह हमें बता। हे तेजस्वी, हमें ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे ना तो धन की इच्छा और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उस स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले से किसी ने ना भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे ये बता दें कि क्या करने से मुझे वो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव के इस प्रकार पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। मरीचि बोली, हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को वे श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अंतु उनकी ही आराधना कर। अत्रि बोले, जो पर प्रकृति से भी परे है वो परम पुरुष नारायण जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वो अक्षय पद प्राप्त होता है। यह मैं एकदम सच कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिस सर्वव्यापक नारायण से ये सारा जगत व्याप्त है, तू उसी नारायण की आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम स्वरूप है, उन नारायण की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को ही प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपतियों की आराधना से इंद्र ने इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। ऋतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वरम है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, भगवान विष्णु की आराधना करने से तू अपने मन से जो भी चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के श्रेष्ठ स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महाऋषिगणीय, आप लोगों ने मुझे आराध्य देव तो बता दी हैं, अब कृपया करके मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं किस प्रकार इनकी आराधना करूं। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, तू समस्त भ्रम विषयों से चित्त को हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्रचित्त होकर ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः का इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। ये सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिए और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन मधुवन में पहुंचे। जिस मधुवन में नित्य श्री हरि का सानिध्य रहता है, उसी सर्वपापहारी तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी, समुद्र और पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत सुगंध हो गए और उनके सुगंध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, किंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में भी उनका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। पर ध्रुव एकाग्रचित्त होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी और को नहीं देखा। जब सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए, तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्तमपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि वह इंद्र पद चाहता है या उसे सूर्य, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। आप उस पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। श्री भगवान बोले, हे देवगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चित होकर अपने स्थान को जाएं। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। श्री हरि के ऐसे कहने पर
देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को चल दिए। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुए। श्री भगवान बोले, हे तुनपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ तुझे वर देने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखों खोली और ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़ा देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सहसा में रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किस प्रकार स्तुति करूं, यह सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर अपनी अज्ञानवश कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अंत आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने संग से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद मात में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार की स्तुति करने लगा। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरे साक्षात दर्शन हुए हैं, इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई। पर मेरे दर्शन से कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छिपा हुआ है। मैं मेरी सौतेली माता के गर्वीले वचनों से आहत होकर आपकी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अंत हे संसार के रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को प्राप्त ना हुआ हो। श्री भगवान बोली, वस तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वो तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था जो मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अंत हे ध्रुव, तुझको अपने मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिसके स्वयंभू मनु के कुल में किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्पात के यहाँ जन्म लिया। जिसने मुझे संतुष्ट किया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों को तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चल ध्रुव का स्थान देता हूँ जो सूर्य, चांद आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्तऋषियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्राप्त काल और इस संध्या काल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक और संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। भक्त ध्रुव की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो, वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कार्तिक मास का 15वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथ्वी ने नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांगी सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उन्हें भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपनी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वे नृसिंह ही राहु को खाने
लगा। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो तू शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और अब उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मांस रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक ज्ञान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वामी कीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा।